ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिसे प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सपुत्र न राम सभ्राता, राम सपति नहीं राम सत्राता। राम सपुत्र न राम सभ्राता, राम सपति नहीं राम सत्राता। राम समित्र न राम सदाता, सबसे निभाए सब सा नाता। स्वभाव से उदार शान, स्वभाव से उदार सन, सब गुणों की धाम। ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम। गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम। गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम। कमल के तुम तेज पुंज, कमल के तुम तेज पुंज, छवि ललित ललाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम,
ऐसे है मेरे राम। पतितों का उद्धार है राम, धनुधारी धनवान है राम। पतितों का उद्धार है राम, धनुधारी धनवान है राम। निश्चित ही विद्वान है राम, सब पूर्ण भगवान है राम। जन्म मरण से मुक्ति हो, जन्म मरण से मुक्ति हो। जपो जो राम नाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। 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 विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसी है मेरे राम, ऐसी है मेरे राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता की घटना है, त्रेता युग की। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इन्हीं कुंभज ऋषि का एक नाम और है, अगस्त। अगस्त ऋषि के यहाँ भगवान शिव देवी सती के यहाँ गए। इनका नाम कुंभज क्यों है? क्योंकि इनका जन्म किससे हुआ है? कुंभ से हुआ है। कुंभ का मतलब ये प्रयाग वाला कुंभ नहीं। जब आप सोचो कि कुंभज जी का जन्म 2025 में चल रहे महाकुंभ में हुआ है। कुंभ का मतलब घड़ा, जिसे कहीं कहीं मटकी भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं, घैला भी बोलते हैं, तमाम नाम होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से। इनका जन्म किससे हुआ? कुंभ से। कुंभज नाम पड़ा। इनकी विशेषता है कि एक बार ये समुद्र के किनारे बैठे थे, ध्यान लगाए हुए, और देखा कि एक चिड़िया समुद्र का जल अपनी चोंच में भरती है और बाहर फेंक आती है। एक बार करे, दो बार करे, लेकिन वो कई बार कर रही है। संत महात्मा पशु पंछियों की भाषा जानते हैं। तो महात्मा ने पूछा अगस्त जी ने उस पंछी से कि क्या कर रही है और क्यों एक बूंद जल अपनी चोंच में भर करके लाती और बाहर फेंक देती है। उस चिड़िया ने कहा,
मैं समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही हूं। आप कल्पना करिए, एक छोटी सी चिड़िया जिसके मुंह में एक बूंद जलाता है, उसका प्रयास देखिए, समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है। मैं समुद्र को सुखा दूंगी। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम्हारी समुद्र से क्या शत्रुता है? पंछी ने कहा, शत्रुता कुछ नहीं है, मेरे 2 बहुत छोटे छोटे अंडे यहीं पर रखे थे, मुझे क्या पता। अहंकारी समुद्र अपनी लहरों के साथ आया और हमारे अंडे बहा करके ले गया। मैंने बहुत समय तक विनय किया, अनुनय किया, प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता, हमारे अंडे वापस कर दो, इनसे आपको क्या फायदा होगा। और समुद्र मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगस्त ऋषि ने भी समुद्र से प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता, आप इस चिड़िया के अंडे वापस कर दीजिए। लेकिन उस समुद्र ने अगस्त ऋषि की भी बात नहीं सुनी। कई बार मुनि महात्मा कहते रहे, बात नहीं सुनी, तो अपने हाथ में उल्टे हाथ में जो थोड़ी सी गहराई बनती है, उसी में समुद्र को रख करके पी गए। कल्पना करिए, जन्म कहां से हुआ है? कुंभ से। कुंभ कहते हैं मटके को, और विशेषता पूरे के पूरे समुद्र का पान करना। और इसे बहुत बड़ा विषय मत समझिए कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है। आप ऐसे समझिए कि दिसंबर का महीना हो, सारी लकड़ियां ओस से भीगी हो। किससे भीगी हो? ओस से। सारी लकड़ियां गीली हो और उस पे लगाते रहो माचिस, नहीं जलेगी। लेकिन वही चैत्र का महीना हो और एक छोटी सी चिंगारी कहीं पर पहुंच जाए, तो चिंगारी तो छोटी सी ही होती है, लेकिन भरी वस्तुओं को, फसल को कुछ ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है छोटी सी चिंगारी। आज की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन 25 से 30 साल पहले जब पढ़ाई बड़ी कठिन होती थी, तो बड़े साधारण गांव से बड़े बड़े पदों में लोग पहुंच जाते थे। और लोग जानते थे कि उस गांव का व्यक्ति कलेक्टर है, डीएम है, एसएसपी है। कब? जब पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं थी। तो ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मत सोचिए कि किसी पिता और माता की नाक बह रही है तो उसका बेटा ऑफिसर नहीं बन सकता। कई बार ऐसे ही चित्रण देखे जाते हैं कि माता पिता के तो आंखों में जीवन भर गंदगी लगी रही, और बेटे ने जब मेहनत की तो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा कि छू पाना दूसरे व्यक्तियों के लिए बड़ा कठिन था। कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो और उसने समुद्र का पान कर लिया हो, अगर भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं तो विशेषता होगी, तभी जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए तो आपकी पूजा अर्चना अपने आप हो ही जाती है। आप कल्पना करिए, हम लोग प्रातःकाल शिवलिंग का पूजन करते हैं, क्या अलग से किसी नाग का पूजन करते हैं क्या?
वो तो शिव का पूजन करते हैं, चंद्रमा का पूजन, सर्प का पूजन, बिच्छू का पूजन, उनके गणों का पूजन अपने आप हो जाता है। बड़े व्यक्ति के साथ, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ जुड़ने का परिणाम ये होता है कि हम भी या वो जुड़ा हुआ व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाता है। शिव के साथ कथा सुनने गई माता सती तो कितनी डिग्रियां लेकर के गई? संग सती जग जननी भवानी